सचिन सीमा तो पूरे सोशल मीडिया पर जैसे और ही छाते जा रहे हैं, घटने के बजाय पूरी सोशल मीडिया पर छा गए हैं। हम जितना ही उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उतनी ही हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी ही इंडिया की पब्लिक जो है उससे सराह रही है और उसको सपोर्ट कर रही है। जो एपी सिंह जी हैं वो तो उनके साथ हैं ही। कहीं ना कहीं हमारे जो गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक जी, कहीं ना कहीं ये हारते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इनके पर बहुत ही भरोसा कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लगे नहीं हैं, लेकिन सीमा का तो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सीमा की बातें मैं करती हूँ आगे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सीमा का अत्याचार कहीं न कहीं 4 गुना बढ़ गया है। पहले तो थोड़ा सहमी सी रहती थी, लेकिन अब उसने काफ़ी हलचल मचा दिया है। पूरे सोशल मीडिया पर चिढ़ा रही है हम पब्लिक को। जितने भी उसके विरोध करने वाले हैं उससे कई गुना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे ही इंडिया के लोग हैं। अभी लाइव जैसे ही शुरू करती है दोस्तों, लाखों में लोग उसके लाइव में भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए। कभी सीमा बैठती है, कभी सीमा सचिन बैठते हैं। और कल की लाइव तो उसकी गजब की लाइव थी। पहले तो लाइव शुरू करती है प्यार वाला गाने से, पहले भरमाती है पब्लिक को। किस तरीके से वो अपने चंगुल में पब्लिक को ले रही है, ये हमको समझ में। उसको भरमाने का, उसको अपने तरफ खींचने का वो कला है जो हम भारतीयों में नहीं है। वो आई ही है इसलिए अपने चैनल को चमका रही है, अपने आगे बढ़ रही है। और पब्लिक कहीं ना कहीं मूर्ख बनकर उसके लाइव में, उसके वीडियो में उसकी हरकतों को देखकर पसंद कर रही है। हमारी ही पब्लिक, हमारी इंडिया की पब्लिक दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे देश से ये हमारी ही पब्लिक गद्दारी कर रही है, जो कि इस तरीके से इनलीगल तरीके से वो हमारे देश में घुसी है घुसपैठियों की तरह। तो उसको इस तरीके से सराहा जा रहा है कि वो किस तरीके से, उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसको यहाँ की जनता पसंद कर रही है। और उसको मतलब जो लाइव जब कर रही है पूरी फैमिली जैसे नशे की हुई है पूरी फैमिली। एक अंजलि है जो इतना उसको देखकर हमको गुस्सा आता है, ऐसे हे करके जैसे लग रहा है कि हम पब्लिक मूर्ख हैं, उन सबों का हे देखने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके की हरकतें वो सब कर रही हैं। कहीं ना कहीं सीमा से ज़्यादा तो अंजलि बढ़ कर बोल रही है। क्यों बोल रही है? इसलिए कि वो उन सबों का भी चैनल इसके साथ साथ चमक रहा है। सारी पब्लिक उन सबों को भी सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं वो कमा रहे हैं, सब फायदा है सीमा से। फिर सीमा से इतना जुड़े हुए हैं सब कि सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं सब, सीमा का आरती उतार रहे हैं सब कि सीमा जो अगर कह देगी कि आम है तो आम ही है, इमली नहीं हो सकता है। और सीमा कहीं ना कहीं बाहर भी अब निकलने लगी है, जो कि हमको लग रहा है कि बिना परमिशन का अभी गुरबुपुरा से तो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए कि उसके पर रोक है, इसलिए कि वो जमानत पर है। अभी जेल जाकर आई थी, तो इसलिए कि अभी उसके पर रोक लगाया गया है, तो कहीं नहीं। लेकिन एक दिन बोल रही थी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वृंदावन जाऊंगी, भले कस्टडी के अंदर ही जाऊं, लेकिन मैं यही चाह रही हूं कि कृष्ण भगवान के धरती पर एक बार मैं पैर रखूं। तो ये है सीमा का हाल। उसके घर कितने लोग, तरह तरह के लड़के आते हैं, मतलब आए दिन कभी किसी चीज़ का केक काटती है, कभी किसी चीज़ का केक काटती है। एक दिन केक काट रही थी जिस दिन उसका यूट्यूब चैनल 1 साल का हुआ था। दोस्तों, केक काटने बैठी, वो चाकू ऐसे 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 घुमाकर हम पब्लिक को मतलब दिखा रही थी कि देखो मैं ऐसे चलाती हूँ। मतलब
वो दिखा रही थी कि मेरे में हिम्मत है, मैं यहीं पर रहूँगी, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही कर करके आप लोगों को मैं चिढ़ाऊँगी, कुछ नहीं होगा, आपके विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं बीच में अभी AP सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी सीमा और सीमा के बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया उसको बहुत ही प्रताड़ित कर रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, तो ये पब्लिक दोष होगी। मैंने पब्लिक को दोष ठहरा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया को, जो भी सोशल मीडिया उसको प्रताड़ित कर रही है वो उसी के तरफ से तो शुरू से ही बोले हैं, कहीं ना कहीं उनको नज़र ही नहीं आ रहा। हमेशा से तो ऐसी लड़ाई लड़े हैं दोस्तों, हमेशा गलत का साथ उन्होंने दिया है, जो कि निर्भया कांड में आरोपियों के तरफ से उनका लड़ाई था, आप लोग जानते ही हैं। और सीमा भी गलत तरीके से आई है, उनका भी ये साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत का साथ देने के ही लिए ही ये एडवोकेट बने हैं, बाकी अच्छों का साथ देने के लिए नहीं है। उधर बच्चों के लिए उधर हैदर परेशान है कि मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे तो दिखाई नहीं देते हैं, पता ना बच्चों को किस तरह दिन रात तो ऐशबाजी में लगी रहती है, दिन रात नाचने में, गाने में, कभी पानी में भीग रही है, कभी छतरी लेकर उड़ रही है, और कभी मतलब अजीबोगरीब हरकत कर रही है। जैसे लग रहा है कि जितना भी उसके ऊपर मतलब दिन नज़दीक आ रहा है जाने का, उतना ही वो हम पब्लिक को चिढ़ा रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये है उसके अंदर। सीमा की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है, और हिम्मत देने वाले हमारे ही लोग हैं, बाकी पाकिस्तान के लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत देने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे इंडिया के लोग हैं, जो कि उसको काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। लाइव इस तरीके से कर रही है कि एकदम हरकतें ऐसी ऐसी कर रही है, इस तरीके से कोई लाइव करता है। लाइव का मतलब कि ढंग से बात करो, गाना गा रही हो, अजीबोगरीब हरकत कर रही हो, कभी कोल्ड ड्रिंक पीती हो तो कभी कुछ करती हो, कभी सीमा सचिन के गले में हाथ डालती हो, कभी कुछ करती हो, इस तरीके से तुम एकदम क्या है, मैं तुमको कौन सा, मैं नहीं बोल सकती अपने मुंह से, मैं कौन सा तुमको उपाधि दूं, उस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं पूरे सोशल मीडिया पर खुलेआम। तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? यही करने आई हो हमारी पब्लिक को बहलाने फुसलाकर, और इस तरीके की तुम जो रंगबाजी कर रही हो, जो दिखा रही हो कि हम इस तरीके के हैं, यही करके तो तुम पाकिस्तान में थी, जो पाकिस्तान के लोग तुम्हारा सपोर्ट नहीं किए, तुमको लोग वहाँ पर डांट रहे थे, फटकार रहे थे, जो तुमको ट्रोल कर रहे थे, इसीलिए तो तुम इंडिया में आई हो कि हमारे इंडिया वालों को भरमाओगी। पहले सचिन को भ्रम में डाला, सचिन से तुम प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ सचिन को मोहरा बनाकर यहाँ पर आई हो, यहाँ के पब्लिक से तुम सपोर्ट ले रही हो, पैसे कमा रही हो, कहीं ना कहीं उस पैसे से तुम्हारी फैमिली चल रही है, इसलिए तुम्हारी फैमिली भी काफ़ी तुमसे खुश है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करेगी। पूरे समाज को लेकर बैठ जाती हो लाइव में, अरे जिसका यूट्यूब चैनल है वो बैठता है, बहुत होता सचिन बैठता, पूरे मोहल्ले के लोगों को लेकर बैठती है, उसमें अंजलि बैठ जाती है, उसका तो हंसना हमको इतना ख़राब लगता है जितना सीमा का नहीं लगता है। तो सीमा का पूरे सोशल मीडिया पे इतना चर्चा है, मैं क्या ही बताऊं, देखकर हमको इतना ख़राब लगता है कि हमारी कानून कर क्या रही है। इसका करिए बहिष्कार, आप लोग जितना हो सके बहिष्कार करिए। ये गंदगी फैला रही है हमारे समाज में, इसके गंदगी से क्या संदेश मिल रहा है? हमारे भारत के युवा बिगड़ रहे हैं और ये बिगाड़ रही है, ऐसी ऐसी हरकतें दिखाती है, आँख चमकाती है, कभी कुछ करती है, कभी गाना गाती है, कभी कुछ करती है, मतलब पब्लिक को कैसे अपने चंगुल में लेना है, ये हरकतें ये कर रही है। कहीं ना कहीं हम हारते हुए नज़र आ रहे हैं, सच में हार रहे हैं, और ये जीत रही है, और जीत रही है वो भी चिढ़ा चिढ़ा कर जीत रही है, और हम मूक दर्शक बनकर उसे देख रहे हैं। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, अपने कानून पर बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई जल्दी से हो रही है। इसके इसके पिता, बच्चों के पिता जो तड़प रहे हैं, यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को कभी उसको मैं नहीं देखती हूँ, न सेवा करती है, न पढ़ाई, बाहर जा रहे हैं सब, घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उन सबों का भविष्य इस सीमा के चक्कर में उस
बच्चों की भविष्य बिगड़ रही है। जो कि हमारे हैदर जो परेशान है कि अपने बच्चों को लेकर परेशान है, उधर पत्थर तोड़ रहे हैं, उधर कितना मेहनत करके कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए मैं ये कमाई कर रहा हूँ। इसी कमाई के लिए वो बेचारा गया कमाने के लिए, और सीमा ने इधर अपनी रंगबाजी दिखाकर इंडिया आई। बताइए, ये है इसकी, ये कितना इसका लंबा हाथ है और इसके पीछे भी हाथ है। सभी जानते हैं, कितना भी इसका विरोध करिए, ये कहती है कि मैं सनातन धर्म में रम चुकी हूँ, बस चुकी हूँ। सनातन एक दिन मैंने इसका देखा वीडियो, भिंडी का सब्जी पकौड़ी वगैरह बना रही थी और रिफाइन ख़त्म हो गया था दोस्तों। रिफाइन का पैकेट दांत से फाड़ती है, दांत से फाड़ कर और डिब्बे में उड़ेलती है, वही जूठा अपने फैमिली को खिला रही है। ये है सनातन धर्म अपनाने वाली लेडी। इसको सनातन, हमारे यहाँ रसोई में जूठा नहीं करते हैं, पहले साफ सुथरा खाना बनता है और उस खाने को हम लोग प्रणाम करके भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाकर, और कहती है कि हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं। श्री कृष्ण भगवान, जिस घर में श्री कृष्ण भगवान का सेवा होता है, क्या उनके घर में किचन में खाया जाता है? ऐसे कढ़ाई में से कभी भी निकाल कर चख ले रही है, कभी दांत से तेल का रिफाइन का पैकेट फाड़ रही है और वही डिब्बे में उड़ेल दे रहे हैं, उसी का डेली सब्जी बना रही है। ये कृष्ण भगवान की भक्त है। मुंह से कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे सनातन धर्म को अपनाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेना पड़ेगा। सीमा, मैं तुमसे कह रही हूँ, जो तुम्हारे कह देने से नहीं सनातन धर्म तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इस सनातन धर्म लेने के लिए हमारे भारत में जन्म लेना पड़ता है, एक एक चीज़ सीखना पड़ता है, एक कहने में और एक शुरू से सीखने में कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे सनातन धर्म क्या है। उस चीज़ को तुम कभी नहीं अपना पाओगी। तुम्हारा क्या नज़रिया है, तुम्हारा क्या सोच है, सबको मालूम है कि तुम क्या करने यहाँ पर आई हो। तुम आज़ादी होकर आई हो, तुम यहाँ पर आज़ाद रहने के लिए आई हो, इसलिए कि हमारा भारत देश आज़ाद है। तो आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करोगी। और तुम्हारी कहीं ना कहीं ये हरकतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी फिल्म बना रही हो ना, अभी आज मैंने इसका वीडियो देखा है, तो ये अब फिल्म बनाना स्टार्ट कर दी है। छोटा छोटा फिल्म, धीरे धीरे छोटा छोटा फिल्म बनाएगी, बड़ा फिल्म बनाएगी, फिर यहीं पर रह जाएगी। बच्चे जाएंगे नाली के नाली में, जो कि कीड़ों की तरह तड़पेंगे, ये ऐश करेगी। बच्चे कभी दिखाई देते हैं? कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। ना कभी बच्चों को खाना देते हुए हम देखते हैं, ना कभी बच्चों का सेवा करते देखते हैं, ना बच्चों को पढ़ाते देखते हैं। दिन रात सजती है, संवरती है, छत पर जाती है, 10 लोग छत पर देखते रहते हैं, मटकती रहती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। उसी में अंजलि भी शामिल है। इससे तो बदतर अंजलि हो गई है। अंजलि भी इसी का सारा कुछ इसी के राह पर वो भी चल रही है। कहीं ना कहीं ये रबुपुरा में ये पूरी गंदगी फैला रही हैं सर, जो हमारे समाज के लिए गलत संदेश आ रहा है। हमारे समाज के युवा वर्ग बिगड़ रहे हैं, युवा से लेकर बूढ़े तक बिगड़ रहे हैं। जब AP सिंह बिगड़ सकते हैं तो और कौन नहीं बिगड़ सकता है। दोस्तों, हमारे मोमिन मलिक कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब वो दिन का इंतज़ार है कि कब फैसला आएगा और इसके बच्चे जाएंगे और ये जाएगी। इसलिए कि हमारे भारत देश में ये कायदा से मानते हैं कि सही तरीके से नहीं आई है, लेकिन ढंग से रह भी तो नहीं रही है। एक होता है शराफत से रहना और एक होता है कि इस तरीके, जो इसका तरीका ये सही तरीका है। इस तरीके से कोई, एक तो चोरी, उसमें से सीना चोरी, ये हाल है सीमा का। कितना भी सीमा का बुराई करो कम ही है। कहती है कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, फिर कहती है प्याज का पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। हमारे श्री कृष्ण भगवान के घर में ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है। श्री कृष्ण भगवान के किचन में जूठा कर दे रही हो। तुम्हारी सास तो देख नहीं रही हैं, सास तो असली पूजा कर रही हैं, लेकिन तुम खाली ढोंग रच रही हो। श्री कृष्ण भगवान जय श्री राम का जो नारा लगा देने से नहीं होता है, जो झंडा फहरा देती हो कि हम हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, इस तरीके से
कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। जो तुम झंडा लहरा देती हो ये दिखावा है, सिर्फ तुमको यहाँ पर का नागरिकता प्राप्त करने का ये ढोंग है। तुम किसी भी तरह चाह रही हो कि मुझे नागरिकता मिले और कह रही हो कि मुझे अपने भारतीय कानून पर बहुत ही विश्वास है, खासकर महिलाओं के लिए मुझे इंसाफ मिलेगा। मतलब इतना गट्स के साथ तुम कह रही हो और रह भी रही हो, हरकतें भी कर रही हो, चाकू दिखा रही हो। किसको दिखा रही हो भाई? हमारे ही देश में आकर हमें ही आंखें दिखा रही हो, हमें आंखें दिखा रही हो। तुमको हम बर्दाश्त कर रहे हैं बस, और वो दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फैसला आए और कब तुम जाओ, कि हम सभी भारतीय जो भी अपने भारत के लिए प्रेम करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, उनके दिल में चैन आए। नमस्कार दोस्तों, कितना बोलें इसके बारे में। इसकी हरकतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।